नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश जहांगीर एलएमओ बाड़मेर। दोस्तों, वेट्स एंड मेजर यानी बाट माप से संबंधित मैं आज एक नए टॉपिक के ऊपर रसीद काटना बताऊंगा, जो अपना है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट। जो मेरे पीछे आप चित्र देख ही रहे, इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आपने हर दुकान के ऊपर देखा होगा। चाहे राशन की दुकान हो, चाहे किराना की दुकान हो, चाहे मिठाई की दुकान हो, वहाँ हर जगह आपको इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट दिखाई पड़ता होगा। उसकी रसीद अपन किस प्रकार से काटेंगे वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नया नोटिफिकेशन होगा या नया अपडेट होगा तो आपके मोबाइल के ऊपर तुरंत पहुंच सकता है। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे आम जनता आसानी से अपनी रसीद काट सके। व्यापारी, क्योंकि रसीद काटने में थोड़ी सी हर आदमी को दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने प्रयास किया है छोटा सा वीडियो बना के कि हर आदमी अपनी आराम से रसीद काट सके। तो अपन सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो रसीद किस प्रकार से काटेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल के ऊपर एसएसओ सर्च करना है, यानी राजस्थान सिंगल साइन ऑन। राजस्थान सरकार के अधिकतर विभाग के कार्य एसएसओ के द्वारा ही संपन्न होता है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। जब आप पेज को खोलोगे तो इस प्रकार का आपका पेज खुल जाएगा। यदि आपकी पूर्व में एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आप रजिस्ट्रेशन पे जाके अपनी आईडी भी बना सकते हैं, जहां आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जन आधार है गूगल। जन आधार के द्वारा राजस्थान के निवासी अपनी आईडी बना ही सकते हैं, और गूगल के द्वारा प्रत्येक आदमी अपनी आईडी बना सकता है। जब आपकी आईडी में पासवर्ड क्रिएट हो जाए तो आपको जाना है लॉगिन सेक्शन के अंदर। लॉगिन में जाओगे तो आपका पेज एसएसओ का पेज खुलेगा, जिसके अंदर आपने जो आईडी क्रिएट करी थी वो यहाँ डालनी है, यहाँ आपको पासवर्ड लगाना है, और ये जो नंबर दिए हुए कैप्चा ये आपको यहाँ फिल करना है। फिल कर दोगे तो दोस्तों इस प्रकार का एक आपको पेज खुल जाएगा। एसएसओ का जो मेन पेज है वो पेज खुल जाएगा। यहाँ सिटीजन ऐप दिया हुआ है, सिटीजन ऐप के अंदर जाके आप ई तुलामान लिखोगे तो इस प्रकार का एक लोगो दिखाई देगा। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, क्विक सर्च से आपको ई तुलामान लिख के आपको सर्च करोगे तो सीधा ये खुल जाएगा ऐप। इसके अंदर इस प्रकार का लोगो को आपको ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो बाट माप से संबंधित सभी रसीदें ई तुलामान के माध्यम से ही काटी जाती है। जब आप इसको ओपन करोगे इस प्रकार का आपको एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपकी समस्त जो कार्रवाई है वो यहीं से संपन्न होगी। यूजर रजिस्ट्रेशन मैन जो है यहाँ वेरिफिकेशन, इसको खोलोगे तो इसके नीचे पूरी टेबल आती है, वहीं से आपकी सभी कार्रवाइयां संपन्न होगी। तो यह मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपने पूर्व में इस आईडी से रसीद काटी हुई है तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यदि आप प्रथम बार इस आईडी से रसीद काट रहे हैं तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ। आपने चलो किसी दूसरे से भी वो रसीद कटवाई हुई हो तो आप उसके अंदर सर्टिफिकेट के अंदर देखना, पुराने सर्टिफिकेट के अंदर राइट के अंदर सबसे नीचे लिखा होगा फर्म ओटीआर नंबर, जिसके आगे लिखा हुआ LMINR और आगे कुछ शब्द या अंक होंगे, तो उसको आप देखना। अगर वो आपके सर्टिफिकेट के अंदर आया हुआ है तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, सीधा आपको वेरिफिकेशन में जाना होगा। इन केस आप फर्स्ट टाइम आपकी रसीद काट रहे हैं तो आपको यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वो किस प्रकार से करेंगे, यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ आपको इस प्रकार का एक पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको जाना है ऐड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। और यदि आपकी पूर्व में मैंने जैसे बताया पुराने सर्टिफिकेट के अंदर आपको उसका नंबर दिए हुए हैं तो वो आपको यहाँ से सर्च से, मोबाइल वाइज सर्च से भी पता लग जाता है। लेकिन फिलहाल अपन चलते हैं अपन नए की तरह, एकदम नए अपन फ्रेश है तो किस प्रकार से रसीद काटेंगे। तो आपको जाना है ऐड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आपको जाना है ऐड न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है और सेंड ओटीपी। जब आप ओटीपी कर दोगे ओके हो जाएगा तो आपको एक पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको अपने फर्म से संबंधित जो डिटेल है, कॉमन जो डिटेल है, उसका नाम एड्रेस जो भी है वो आपको एक बार वन टाइम फिल करना होगा। जब भी आप नेक्स्ट टाइम काम करोगे तो वो बार बार आपको फर्म से संबंधित एड्रेस है, उसका जो फर्म का नाम है वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार फिल कर दोगे तो उसको ओके करोगे, सेंड करोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक OTR नंबर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, LMINR। वो हमेशा आपको याद रखना है। भविष्य में जब भी आप ई तुलामान पे काम करोगे तो वो आपको याद रखें। इन केस आप भूल जाए तो आपके अपने मोबाइल नंबर के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। ये मैंने सर्च किया, LMINR नंबर यहाँ आ गया। तो यहाँ मैं जाऊँगा दोस्तों वेरिफिकेशन में। जब मैंने पूर्व में ही बताया था, जब आपका फर्म OTR नंबर कंप्लीट हो जाए तो आपको जाना है वेरिफिकेशन के अंदर। रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओरिजिनल ऑब्लिक रीवेरिफिकेशन। ओरिजिनल यानी न्यू वेरिफिकेशन, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो न्यू, नेक्स्ट टाइम जब अपन वापस रसीद काट रहे हैं तो आपको री में जाना है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा आप हमेशा ओरिजिनल में ही काटे तो आपको दिक्कत नहीं होती। रीवेरिफिकेशन में कई बार दिक्कत आती है,
लोग नहीं काट पाते, तो आपको ओरिजिनल में जाना है और जो आपका LMINR नंबर जो जनरेट हुआ था वो आपको यहाँ फिल करना होगा। न्यू में जा रहा हूँ, जो कॉपी किया था LMINR यहाँ फिल कर दिया। गेट फर्म डिटेल यहाँ करेंगे ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर इज वेरीफाइड, ओके करोगे तो ये आपकी जो भी फर्म की आपने डिटेल भरी थी वो डिटेल यहाँ आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ दोस्तों वेट्स एंड मेजर बाट माप से संबंधित सभी इक्विपमेंट मशीन की लिस्ट दी गई है, जिसके अंदर लिखा हुआ है चूज वेट्स एंड मेजर। इसके अंदर से आपको चूज करना आप किसकी रसीद काटना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी की दी हुई है। जो बाट माप से संबंधित जो भी इक्विपमेंट होते हैं सबकी यहाँ लिस्ट दी गई है। जैसे अपन कह रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट की रसीद काट रहे हैं, तो आपको किस में जाना है, सबसे नीचे दिया हुआ होगा वेइंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपको क्लिक करना है। वेइंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, डिवाइस इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आपको 4 कैटेगरी दी गई है। तो जो मैंने आपको पूर्व में ही बताया, जो सामान्य तौर पे जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है, जैसे किराना है, अपने मिठाई की दुकान है, राशन की व्यापारी है, जो गैस सिलेंडर तोलते हैं वगैरह, सबके पास जो वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो जनरली क्लास 3 का होता है, ये विशेष ध्यान रखना। और जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट के काम करते हैं, हीरे जवाहरात के जो व्यापारी है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्लास 1st एंड 2nd के होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आज अपन बात कर रहे हैं जो अगर कोई 1st एंड 2nd क्लास का अगर व्यापारी है तो वो कैटेगरी जो भी भरेगा वो यहाँ देख लेगा। तो आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 3 की, नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 3rd एंड 4th। इस पे आपको क्लिक करना है। जो सामान्य तौर पे जो इंस्ट्रूमेंट काम आते हैं, जो क्लास 1st एंड 2nd है उसकी कैटेगरी अलग दी हुई है यहाँ। नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट बोथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 1st एंड 2nd, वो जो मैंने कहा था ज्वेलरी वाले हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे। जो अपन सामान्य तौर पे काम ले रहे हैं वो क्लास 3rd के होते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। तो आपको 2nd नंबर पे यहाँ क्लिक करना है, नॉन ऑटोमेटिक वेइंग इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास 3rd एंड 4th, ये विशेष ध्यान रखना। यहाँ कैटेगरी गलत होने से अपनी रसीद गलत हो सकती है पूरी, इसलिए आपको हमेशा कैटेगरी सही भरनी है। जब यहाँ कैटेगरी भर दी एकदम सही, तो यहाँ आपका इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी पूछेगा आपको, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितने किलोग्राम का है। तो सपोज मैं मानता हूँ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है 5 इंस्ट्रूमेंट है, वो 30 किलोग्राम के 5 इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं सबसे पहले यहाँ 30 किलोग्राम पे, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, 30 किलोग्राम पे आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करते ही इस प्रकार का पेज खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना, यहाँ आपको अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी डिटेल यहाँ पूरी भरनी है, और ये एकदम सही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये आपने पूर्व में भर ही दिया था, नेम ऑफ फर्म, मशीन का मेक। अब यहाँ आपको मशीन से संबंधित सारी डिटेल डालनी है। मशीन का आपको मेक कौन सा है वो प्लेट के ऊपर सब लिखा हुआ रहता है, मेक दे के लिखना है। मशीन का मॉडल अप्रूवल नंबर, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मॉडल नंबर और मॉडल अप्रूवल नंबर हमेशा अलग होते हैं। मॉडल अप्रूवल नंबर हमेशा IND फॉर्मेट में ही होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया हुआ होता है। ये मॉडल अप्रूवल नंबर यहाँ आप इस प्रकार का होगा, IND/09/07, ये होगा मॉडल अप्रूवल नंबर। लिख दिया। क्वांटिटी, सपोज मैंने पूर्व बताया 5 है, तो अपने यहाँ क्वांटिटी में आप लिख दोगे 5 इंस्ट्रूमेंट, 5 लिख दिया। वेरिफिकेशन टू बी डन एट, आप ऑफिस सेलेक्ट कर लेना, ऑफिस सेलेक्ट कर लोगे। टाइप्स इन सीटू या मूवेबल, तो आपको मूवेबल पे जाना है। ऑथराइज कॉन्टेक्ट पर्सन के मोबाइल नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा। यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी, यहाँ दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ आपको मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और उसकी एक्यूरेसी यानी ई वैल्यू पूछेगा, ये आपको हमेशा सही भरनी है। यहाँ गलत भरने से अपनी मशीन की पूरी डिटेल गलत हो सकती है, तो इसको विशेष तौर पे आप विशेष ध्यान रखकर भरना। तो कैसे भरना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम कैपेसिटी आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ मैट्रिक टन दिया हुआ होगा, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम सब दिया हुआ होगा। जैसे अपने का अपना किलोग्राम का काटा है 30 किलोग्राम का, तो यहाँ आपको 30 किलोग्राम सेलेक्ट करना है। और यहाँ देखना मैक्सिमम कैपेसिटी आपको 3 दी हुई होगी, 1 2 3 मैक्सिमम कैपेसिटी। तो ये जो मल्टी इंटरवल वेइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें इसकी जरूरत पड़ती है, सामान्य तौर पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, पहले नंबर पे भर देना। जो स्टार मार्क भी दिया हुआ है, रेड स्टार मार्क दिया हुआ है, इसके अंदर आपको कैपेसिटी भरनी है। तो कैसे भरनी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप सेलेक्ट करोगे, किलोग्राम पे सेलेक्ट करोगे, क्यों 30 किलोग्राम का काटा है अपना। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी 30 भर दिया मैंने, ये 30 किलोग्राम का। अब आप मैक्सिमम कैपेसिटी 2 और मैक्सिमम कैपेसिटी 3, आप 2 और 3 खाली छोड़ देंगे, क्यों अपन ने 1 में भर दिया है। नेक्स्ट आएगा यूनिट ऑफ ई वैल्यू, इसमें भी ध्यान रखना। जब आपने 30 किलोग्राम के लिए अपने सेलेक्ट किया है मैक्सिमम कैपेसिटी,
तो ई वैल्यू हमेशा ध्यान रखना ये ग्राम में रहेगी। ई वैल्यू और मिनिमम कैपेसिटी इसमें ग्राम में आएगी। फिर अगर 30 किलोग्राम का इंस्ट्रूमेंट है तो ई वैल्यू के लिए मेजरमेंट कौन सा होगा, ग्राम। तो आपको यहाँ मेट्रिक टन के स्थान पे ग्राम सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ ग्राम सेलेक्ट कर दिया। ई वैल्यू सपोज मैं मानता हूँ मेरे इंस्ट्रूमेंट की 5 ग्राम है, ये सब आपको इंस्ट्रूमेंट की प्लेट के ऊपर लिखी हुई होती है। तो 5 ग्राम सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आएगा मिनिमम कैपेसिटी। 5 ग्राम मिनिमम कैपेसिटी जनरली 5 ग्राम पे 100 हो सकती है। तो आपको वहाँ जो प्लेट के ऊपर लिखा हुआ होगा वहां से देख के आपको यहाँ लिखना मिनिमम कैपेसिटी 100। तो इस प्रकार से आपका मैक्सिमम कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और एक्यूरेसी सही फिल हो गई। यहाँ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास टाइप में थर्ड में जाना है। मॉडल नंबर क्या है प्लेट पे दिए हुए, तो वहां से देख के आप आसानी से लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चर का नाम क्या है देख के लिख दोगे। उस इलाके का संबंधित इलाका रिपेयर फिटर कौन है उसका नाम यहाँ डाल सकते हो। फीस का अमाउंट आ गया। यहाँ लास्ट वेरिफिकेशन की ड्यू डेट डाल देना। और यहाँ रीजन ऑफ वेरिफिकेशन नया है तो न्यू, और रीवेरिफिकेशन अगर सेकंड टाइम करा रहे हो तो रीवेरिफिकेशन। यहाँ दोस्तों नीचे दिया हुआ है मशीन सीरियल नंबर। आपको पांचों इंस्ट्रूमेंट के सीरियल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। सपोज जैसे मेरे 5 इंस्ट्रूमेंट है, पहले की जो सीरियल नंबर है वो 111 है, 111 है। दूसरे के 112, 113, 114, 115, पांचों के मैं यहाँ सीरियल नंबर डालूंगा। लेकिन डालना कैसे, आपको सीरियल नंबर फिल कैसे करना है, 111 लिखा है उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। दूसरा कोई सिंबल मत डालना है, एच वगैरह कुछ मत डालना, आप कॉमा डाल देना। 112 के बाद कॉमा, 13 के बाद कॉमा, 14 के बाद कॉमा। इस प्रकार से आप कॉमा डाल के इसको फिलअप कर दोगे। ये मैंने फिलअप कर दिया। अभी यहाँ आपको चूज फाइल या अपलोड डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं करना, आपको सीधा ही सेव ऑप्शन पे जाना है। ये विशेष ध्यान रखना है। यहाँ सेव ऑप्शन पे जाओगे तो आपकी जो पांचों की जो आपने डिटेल भरी थी वो डिटेल यहाँ फिलअप हो गई। अब आप जाओगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट पे गए, यहाँ आएगा डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। तो यहाँ विशेष ध्यान रखना दोस्तों, अगर यदि आपका इंस्ट्रूमेंट नया है, फर्स्ट टाइम आप इसका करा रहे हो, तो इसका जो परचेज कैश मेमो है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। और दूसरा आपको इसका मॉडल अप्रूवल सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इसका विशेष ध्यान रखें। तो जैसे से मैं लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करके बता रहा हूँ किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। इस पे गए, लास्ट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पे गए, चूज फाइल पे किया और यहाँ ला के आप अपलोड कर दोगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया वो अपलोड यहाँ आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे आप, यहाँ आ जाएगा दोस्तों डिवाइस लोकेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ भी इंपॉर्टेंट ध्यान है। ये मतलब डिवाइस लोकेशन मतलब आपका जो फर्म जो है, आपकी दुकान है, जो भी है, आप वो कौन से जिले के अधीन आई हुई है, कौन सी वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के अधीन आई है। ये वर्तमान में जो भी नए जिले बनाए उसके अनुसार यहाँ आपको सेटअप नहीं मिलेगा। जो भी आपको यहाँ लिख रहा है पुराने जिले के अनुसार, उस अनुसार आप यहाँ फिल कर देना। जैसे मैं मानता हूँ ये मेरा जो दुकान है वो बाड़मेर जिले के लिए है, तो मैं यहाँ बाड़मेर सेलेक्ट कर दूंगा। जो भी तहसील है तो तहसील सेलेक्ट कर देंगे, सिटी है तो सिटी सेलेक्ट कर देंगे। जो भी पिन कोड है और एड्रेस, मतलब अपने फर्म से या दुकान का संपूर्ण एड्रेस डालना है, खाली एक नाम डाल के नहीं छोड़ना है। जो भी पुराना दुकान का पूरा एड्रेस है वो यहाँ फिल कर दोगे। और ये तीनों जो बॉक्स है ये, इसको आप क्लिक कर दोगे और सेव ऑप्शन पे जाएंगे। ये आपने भरा, या पेमेंट ऑप्शन आ गया, पेमेंट पे ओके करोगे। पेमेंट पे ओके करते रहना। यस पे ओके करोगे, कंटिन्यूस, पेमेंट के सभी ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ दोस्तों आपको नेट बैंकिंग, एग्रीगेटर, यूपीआई, क्यूआर कोड सभी ऑप्शन दिए गए। जिस ऑप्शन से भी आप पेमेंट करना चाहो आप आराम से कर सकते हो। जब दोस्तों आपका पेमेंट कट जाएगा, जो संबंधित जो रसीद है आपने जो फिलअप करी है वो संबंधित अधिकारी के एंड पे जाएगी। अधिकारी उस रसीद को पूरा चेक करेंगे। यदि उसके अंदर आपने कोई डिटेल गलत भर दी है या कोई डॉक्यूमेंट्स गलत लगाया है तो अधिकारी आपको उसको रिवर्ट करते हैं। तो आपको 15 दिवस के अंदर उसको सही करके पुनः आपको सेंड करना होगा। ये ध्यान रखना, इसमें आपको 15 दिवस ही मिलते हैं। अगर आप 15 दिवस में उसको नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी रसीद ऑटो रिजेक्ट हो सकती है। ये सिस्टम के द्वारा होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपने एक बार रसीद काट दी, वो फाइनल नहीं हुई, पहले उसको चेक होगा। यदि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीस है, एडिशनल फीस लगानी होगी, आप सेंड वापस करोगे तो अधिकारी आपको एक्स्ट्रा फीस, अगर कोई इसमें आवश्यकता होगी लगाने की, आप लेट फीस वगैरह अगर कोई होगी तो वो लग के आपके एंड पे वापस आएगी। जब आप वो पैसे जमा करा दोगे उसके पश्चात ही आपकी रसीद कंप्लीट मानी जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जनरली होता है कि आदमी रसीद काट के भूल जाता है कि मैंने तो रसीद काट दी। आपकी रसीद सही है, गलत है, या उसके अंदर पेमेंट कम है, जो भी है वो फाइनल एंड के ऊपर ही पता लगता है। तो इसलिए आप हमेशा अपनी आईडी को खोल के देखते रहें। तो उसके अंदर मेरी आईडी में क्या स्थिति, जो मैंने आपको वहां बताया था, लेफ्ट के अंदर टेबल थी, उसके अंदर वेरिफिकेशन, पेंडिंग एप्लीकेशन लिस्ट, रिवर्ट एप्लीकेशन,
कैंसिल का सब उसमें ऑप्शन दिया हो, तो खोल खोल के आप देखोगे तो आपका स्टेटस पता लग जाएगा, मेरी रसीद का स्टेटस क्या है। और इससे संबंधित जो भी विभाग द्वारा इसके संबंधित आप जो भी एक्शन होता है वो मैसेज भी विभाग द्वारा भेजा जाता है। तो जो आईडी से आपकी रसीद कटी हुई है उस आईडी पे वो मैसेज जाता है, तो मैसेज का भी आप विशेष ध्यान रखें। जनरली क्या आदमी मैसेज का ध्यान रखता नहीं है, तो हो सकता है उसमें फिर आपकी रसीद कैंसिल हो सकती है। जब आपकी रसीद ओके हो जाए, पूरी फाइनल हो जाए, तो उसके बाद अधिकारी आपको उसका समय देते हैं। ऑनलाइन ही आपको दिख जाएगा, पेंडिंग एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर दिख जाता है, तो उसके अंदर डेट एंड टाइम देते हैं अधिकारी आपको। 1 या 2 दिन पहले उसका डेट एंड टाइम देगा, इस तारीख को आप इतने बजे, यदि ऑफिस में कहते हैं तो ऑफिस या कैंप कहीं लगा हुआ तो कैंप ऑफिस आपको वो इंस्ट्रूमेंट लेके आना होगा। यदि आप उस दिन नहीं पहुंचोगे तो हो सकता है आपकी रसीद कैंसिल हो जाए। इसको मैंने रसीद काटने का पूरा एक बार प्रोसीजर समझाने की कोशिश की है। इसके उपरांत भी अगर यदि आपको कहीं उसमें रसीद को काटने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। जो भी आप मेरे को यूट्यूब पे मैसेज भेजोगे, आपको दिक्कत आती है तो मैं उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।